पहले सबसे बुजुर्ग अंकल, आपका नाम क्या है? MM धवन है जी मेरा नाम। और आपका नाम देखते ही मैं कॉफ़ी होम में आया हुआ था, तो आपको देखते ही मेरा जो है ब्लड इतना सर्कुलेट करने लग गया। ज़्यादा मत सर्कुलेट हो जाओ। तो मैं अपनी गुड विशेस देने आया हूँ आपके लिए। और आपका चैनल निष्पक्ष जो है न्यूज़ देता है और कोशिश करते हैं। अच्छा अंकल, छोड़िए चैनल और हमारी बात, पहले आप बताइए कि आप क्या करते थे? मैं रिटायर्ड हूँ जी। कब? रिटायर्ड बैंकर हूँ मैं। 2009 में रिटायर हो गया था। और अब जो है रिटायर्ड लाइफ है, तो प्रभु का नाम लेते हैं, सबके लिए भला मांगते हैं, सबके लिए गुड विशेस चाहते हैं। और आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? दिल्ली में बहुत देखता हूँ मैं आपको सर। कहाँ से आए? उज्जैन। ओहो हो, अच्छा। आपको बहुत लाइक करता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ तो बताइए अंकल। पटेल नगर में रहते हैं। अच्छा, पटेल नगर में भी लड़ाई तगड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं। तो अब तो जो है बीजेपी ने जो वादे करे हैं, हम आशा करते हैं कि वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे इन वादों को और दिल्ली का कल्याण होगा। आप मानते हैं कि 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बेकार किया है या अच्छा किया? टू सम एक्सटेंट जो वो कहते हैं भाई मैं करना चाहता हूँ, LG साहब करने नहीं देते, तो उसके लिए जनता तो दुविधा में रहती है। तो इसके लिए जो है वो बेटर जानते हैं या LG साहब ज़्यादा बेटर जानते हैं कि किसके लिए वेलफेयर अच्छा होना चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि सुधार हो, दिल्ली का सुधार हो, जिसके लिए उन्होंने वादे जो करे हैं बीजेपी ने, हम गुड विशेस देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन वादों को इम्प्लीमेंट करें। चलिए, और अब आप बताइए, जितने विधायक जीते हैं, आप इतने साल से दिल्ली में रहते हैं, इतने चेहरे हैं, इनमें आपको क्या लगता है सबसे पढ़ा लिखा या समीकरण के हिसाब से, आपके हिसाब से प्रोबेबल कैंडिडेट सीएम का कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मोदी जी हमेशा चमत्कार करते हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में चौंकाने वाला आई मीन तो चुकाने वाला, मुझे लगता है कि सीएम जो है वो अपनी मर्जी से बिठाएंगे और उनके आगे जो है वो जो चलाएंगे वो बात चलेगी। सीएम जो है, इनमें से जितने भी चेहरे हैं मैं गुड विशेस देता हूँ, सब ठीक है, मगर मोदी जी जो है ना वो जो है अपना ही कैंडिडेट रखेंगे। तो इसका मतलब किसी पर आप दांव नहीं लगा रहे? दांव तो देखिए जी MP हैं, बाकी ऐसी कोई काबिल आदमियों की कोई कमी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा आए कि जो जनता की को भी सुने। अच्छा, जितने जीते हैं इसमें सबसे काबिल आपको कौन लगता है सीएम कैंडिडेट? मुझे सब अच्छे लगते हैं, मैं किसी को नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहता, मगर जो है जो मोदी जी के मन को भा गया तो बस पल्ले बल्ले पौ मारा, जो मोदी जी के मन को भा गया। आपका कोई अंदाजा? अरे अंदाजा सीएम पद पर कोई आपका है? देख, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, कोई हो इनमें से, सब एक जैसे हैं मेरे लिए। तो बाकी इनके साथ मैं सहमत हूँ कि मोदी जी को जो भाए बस वही बढ़िया है। इनकी ये मानते हैं? अच्छा, ये सारे जो है ना मोदी जी की वजह से ही जीते हैं। यही मेरा अगला सवाल था कि ये जो जीते हैं, ये जो 48 जीते हैं, वो सब मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं या अपनी बदौलत भी जीते? अपनी बदौलत कोई नहीं जीता, इनकी औकात इतनी किसी की नहीं है। उसमें बहुत सारे दाव पेच होंगे, बहुत कुछ हो गया, और वो सबसे पीछे वही है, उनका सहारा था, उनके वजह से जीत गए हैं। और वही फैसला करेंगे कल को, जब भी फैसला करना है कि कौन प्रधानमंत्री, इसका चीफ मिनिस्टर बनेगा यहाँ का। आप आ गए बाबूजी से पेट भरेगा क्या? आप तो बताओ, खाना खाएंगे आपका पेट भरेगा? हम तो हमेशा ये कहते जो कहता है जो बोल दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि ये जो 48 विधायक जीते हैं, दिल्ली की जनता या आम आदमी, आम जनता या आप जैसे यहाँ बैठे लोग हैं, क्या गुड़ा भाग लगा रहे हैं कि इसमें से कौन आदमी ऐसा है जो सीएम कैंडिडेट का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार आपके हिसाब से? उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है किसको बनाएंगे जी। इसके बारे में बनना आपके हिसाब से किसको चाहिए? उसके बारे में नॉलेज नहीं है सर। आपको क्या लगता है? सर, दिल्ली में सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही जो है नहीं चलने वाला है। अगर आप प्रवेश वर्मा का नाम कह रहे हैं,
परवेश वर्मा उन लोगों में से है जो क्या कहता है गोली मारो है। अगर ये लोग जो है अगर आप बनाओगे तो क्या इन्हीं चीज़ों को आप इनाम देना चाहते हो? कम से कम आप मजिंदर सिंह सिरसा की बात कर रहे हो तो कब वो सिख कम्युनिटी से हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लोगों कम से कम लोगों को सर्व करने की भावना है। जो देश में जो है जगह जगह गुरुद्वारे खोल के, दिल्ली में ही आप देख लो, कहीं जो है क्लिनिक चला रहे हैं, कहीं जो है खाना खिला रहे हैं। तो और सिख कम्युनिटी ने तो देखो सफ़र भी किया है 84 के दंगों में। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो ये मजिंदर सिंह सिरसा चाहे वो जैसे भी हैं, और ऐसा तो नहीं है कि वो जो है पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो होंगे, ग्रेजुएट वगैरह तो है ना, तो वो पॉलिटिकली मैच्योर्ड है। वर्मा का देखिए, हालांकि ये भी मुझे याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और उसका बेटा भी मुख्यमंत्री हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई है। वैसे दिल्ली में इंटरेस्टिंगली साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे भी विधायक का चुनाव जीते हैं, हालांकि वो पहले भी जीते हैं। और मदन लाल खुराना जो मुख्यमंत्री थे, उनके भी बेटे चुनाव जीते हैं, हरीश खुराना। और सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री थी, उनकी भी बेटी चुनाव जीती है, वो सांसद है। यानी 93 से 98 तक जो 3 मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन तीनों के बेटे बेटियां चुनाव जीते, एमएलए और एमपी का। चलिए हरीश खुराना, लेकिन परवेश वर्मा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता को हराया, पहली बात। दूसरी बात, उनके विधानसभा लोकसभा जो है का क्षेत्र नहीं था, यहाँ से पहले वो कभी नहीं चुनाव लड़े थे, बावजूद इसके सबसे टफ सीट पे आके उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने पैसा बांटा, ये किया वो किया, वो सब अलग बात है। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट उनके पक्ष में जाती है वो ये कि बाहरी दिल्ली के इलाके से, जिनको दिल्ली का मूल निवासी कहते हैं, उससे साहिब सिंह वर्मा के बाद कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बना। शीला दीक्षित बनी, मदन लाल खुराना बने, सुषमा स्वराज बनी, अरविंद केजरीवाल बने, ये सब दिल्ली के मूल निवासी नहीं थे। परवेश वर्मा मूल निवासी है। एक दूसरे जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी को मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उस कम्युनिटी में पेनिट्रेशन कम माना जाता है। हालांकि उसके डोमिनेंस वाली भी ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती, हरियाणा में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। और दिल्ली की बाहरी दिल्ली की तो तकरीबन सारी सीटें बीजेपी को मिली। ये उनके पक्ष में जाता है। सिरसा के पक्ष में ये जाता है कि वो सिख कम्युनिटी से आते हैं, सिखों का प्रभाव है, पंजाब में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज तक दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री सिख नहीं बना है, एक बात उनकी भी है। और महिला मुख्यमंत्री की भी बात आ रही है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कोई महिला मुख्यमंत्री इस वक्त नहीं है। ये अच्छा मौका है कि बीजेपी महिला को, जब वो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल पास कर रही है, तो एक मौका है, छोटा स्टेट भी है, तो यहाँ किसी महिला को मौका दे दिया जाए। तो बहुत तरह के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया था, दिल्ली कार्यालय भी और राष्ट्रीय का, तो इस तरह की चर्चा बहुत सारे नामों में चल रही है। मैंने सोचा नेता और कार्यकर्ता और विधायक तो गुड़ा भाग लगा ही रहे हैं, एक कॉफी होम में बैठने वाले किस पर दाव लगा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोगों से राय लीजिए। देखिए सर, अगर महिला को लाते हैं आगे तो ये तो एक वेलकम स्टेप होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा समाज में अगर कोई पिसता है तो वो जो है बड़ी संख्या महिलाओं की है। और ख़ासकर जो है वो नीचे वाली महिला है, मिडिल क्लास की है, इनको तो सबसे ज़्यादा पिसना पड़ता है। इनकी दुख तकलीफ़ें कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप देखो घर में जो है मशीन की तरह सुबह चालू हो जाती हैं और रात तक। मैं भी खुद ऐसा, वाइफ की कितनी भी तबीयत खराब हो, मेरे को एहसास ही नहीं होता, फिर भी मैं कहता हूँ चाय पिला देना मेरे को, फलानी चीज पकड़ा देना मेरे को। तो आप गलत कर रहे हैं। है जी, गलत कर रहे हैं। दुनिया बदल चुकी है, और दुनिया बदल चुकी है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो अगर आप बीजेपी किसी महिला को लाके उसको चीफ मिनिस्टर बनाती है तो उसका तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और मरिंदर सिंह सिरसा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसीलिए है कि भाई वो सिख कम्युनिटी से है। उन लोगों ने 84 के दंगे में बहुत। आपको परवेश वर्मा से क्या दिक्कत है? परवेश वर्मा से जो है, जो आदमी ये कह सकता है गोली मारो, तो वो क्या मतलब आदमी होगा, आप समझिए ना। अरे जनता ने, एक बात सुनो, 2 बार विधायक, 2 बार एमपी और फिर केजरीवाल को हराए। जनता से जीता हुआ आदमी के, देखिए भाई, मैं ये मानता हूं कि चुनाव से पहले अलग बात है, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो जीता वो सिकंदर,
इतने बड़े नेता को हराया है तो उनका दावा नहीं बनता। सर मेरे लेकिन सर